गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में क्लास 12 का जो इंग्लिश लिटरेचर हम लोगों ने शुरू किया है, उसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपकी बुक फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ टाइटल्ड एज द लास्ट लेसन, यस, उसका हमने 2 पैराग्राफ्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसके आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्टोरी को हम लोग रिकैप करते हैं। और आपको याद होगा कि स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं। एक टीचर हैं जिनका नाम है एम हैमेल, और एक स्टूडेंट है जो नरेटर हिमसेल्फ यानी स्वयं नरेटर हैं, लिटिल फ्रेंच के तौर पर हैं वो। उनका नाम हमको आगे स्टोरी में पता चलेगा। कहानी ये है कि जो राइटर हैं वो स्कूल के लिए उस दिन देर हैं, और रास्ते में वो बुलेटिन बोर्ड के पास लोगों को जमा देखते हैं, भीड़ देखते हैं, लेकिन फिर भी वो बिना रुके स्कूल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है। और बुलेटिन बोर्ड के सामने कौन खड़ा था? ब्लैक स्मिथ था। व्हाट वाज हिज नेम? क्या नाम था उसका? वैचर। क्या नाम था? वैचर। ठीक है। वो अप्रेंटिस के साथ खड़ा था, अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था, और उसने लिटिल फ्रेंच का, यानी फ्रेंच का मीन्स ऑथर का मजाक भी थोड़ा उड़ाया था। इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो? यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, मतलब समय का प्रचुरता है। राइटर आगे बताते हैं कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। राइटर भी कहते हैं कि मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैं बिना रुके सीधे एक सांस में मैं एम हैमेल का लिटिल गार्डन पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? लिटिल गार्डन। यानी अपने टीचर के बारे में बता रहे हैं ऑथर। एम हैमेल का एक बगीचा है, और उस बगीचे में राइटर जो है सो पहुंच चुके हैं। प्लीज अटेंड टू, ध्यान दीजिए। जो लोग सो रहे हैं वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, बिगिन मीन्स क्या होता है? BEGIN, स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स। बिगिन मीन्स क्या होता है? शुरू करना। इसका V2 यानी पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है? बिगैन, बिगिन, बिगैन, बिगन। ये 3 फॉर्म होते हैं इसके। तो राइटर बताते हैं कि यूजुअली मीन्स प्रायः, व्हेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, BUSTLE। इसको बसल पढ़ते हैं, बस्टल नहीं पढ़ते, बसल। बसल मीन्स नॉइज, कंफ्यूजन, मतलब ऐसी स्थिति जहां शोर शराबा हो, डिसिप्लिन तरीके से कुछ चीजें ना हो। तो राइटर बता रहे हैं कि जब स्कूल शुरू होता था तो प्रायः शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और वो इतना शोर शराबा होता था कि बाहर गली तक उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। वो आवाज किस चीज की होती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स। स्टूडेंट्स डेस्क को, बेंच को इधर उधर खिसका रहे होते थे, उसकी आवाज। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन। किसी किसी क्लास में बच्चे लेसन्स को एक साथ दोहरा रहे होते थे। यू जस्ट रिमेंबर योर चाइल्डहुड डेज। अपने बचपन का दिन याद करिए कि कैसे क्लास 1 और 2 में चीज़ों को, कोई पोएम हो, कोई राइम हो, या फिर काउंटिंग हो, है ना, या फिर मैथ के जो टेबल होते थे उसको बच्चे एक स्वर में बोलते थे कि नहीं? सारी चीज़ें एक साथ बुलवाई जाती थी, आज भी करवाई जाती है वैसे। तो लेसन्स रिपीटेड, रिपीट मीन्स दोहराना, यूनिशन मतलब एक साथ, एक स्वर में एक साथ होता था। वेरी लाउड, बहुत उच्च आवाज में बच्चे चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स। राइटर बोलते हैं कि अक्सर जो है सो क्लास जब शुरू होता था तो कभी कभी हम लोग अपने कान के ऊपर उंगलियां रख करके पाठ को जोर जोर से बोलकर दोहराते थे। बच्चे ऐसा मजे लेने के लिए कर देते हैं। टू अंडरस्टैंड बेटर, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, बेटर। राइटर बताते हैं कि बेहतर तरीके से समझने के लिए ऐसा करते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर्स का एक बड़ा सा जो डंडा होता था वो टेबल पर इधर से उधर लुढ़क रहा होता था, इधर से उधर लुढ़क रहा था। बट नो, इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन अब, अभी, जिस दिन की एक घटना है, जिस दिन की ये स्टोरी है, सब कुछ स्टिल था। STILL, स्टिल मीन्स शांत, स्थिर। स्टिल मीन्स शांत या स्थिर। तो सब कुछ शांत था। एवरीथिंग वॉज स्टिल।
देयर। ठीक है। तो राइटर आगे क्या बताते हैं? राइटर आगे बताते हैं कि आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन। काउंट ऑन, COUNT। काउंट मीन्स क्या होता है? काउंट मीन्स होता है गिनना। COUNT, काउंट। काउंट मीन्स गिनना होता है, लेकिन इसके आगे अगर हम ऑन लगा देंगे, काउंट ऑन मीन्स हो जाएगा टू बिलीव, भरोसा करना, टू हैव फेथ इन, किसी चीज में विश्वास रख लेना। तो राइटर बताते हैं कि आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क। मुझे विश्वास था कि मैं शोर शराबा के लाभ उठा करके, यानी शोर शराबा होते रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और मैं अपने डेस्क पर यानी अपने प्लेस पर मैं जाकर बैठ जाऊंगा चुपचाप, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के दिखे, बिना कोई हमको देख भी नहीं पाएगा, और मैं बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सारी चीजें इस तरह से शांत थी जैसे मानो संडे की मॉर्निंग हो। रविवार की सुबह जिस तरह सारी चीजें शांत होती हैं, उस तरह से सारी चीजें बिल्कुल शांत थी। यानी स्कूल जब बंद होता था और जब स्कूल का इन्वायरमेंट बिल्कुल पीसफुल होता था, नॉइजलेस होता था, उसी तरह आज था। ठीक है। थ्रू द विंडो, राइटर बोलते हैं कि खिड़की से, थ्रू द विंडो आई सॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैं अपने सहपाठियों को देखा कि सभी अपने अपनी जगह पर पहले से बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल, और जो टीचर है एम हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब मैं बताया था ना, क्या होता था अप एंड डाउन का मतलब? इधर से उधर, आगे पीछे, आगे पीछे, यानी एक छोर से दूसरे छोर की ओर घूमना अप एंड डाउन होता है। एंड अप्स एंड डाउन का मतलब क्या होता है? अप्स एंड डाउन का मतलब ऊपर से नीचे, उतार चढ़ाव। एंड अप एंड डाउन, आगे पीछे, इधर से उधर। तो राइटर बोलते हैं कि एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपना भयानक सा जो लोहे का डंडा था वो अपने बाजू में दबाए हुए एम हैमल क्लासरूम के एक छोर से दूसरे छोर के में टहल रहे थे। ठीक है। राइटर बोलते हैं आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन, मुझे दरवाजा खोलना था और अंदर जाना था। गो इन बिफोर एवरीबॉडी। बिफोर मतलब भी होता है के सामने, बिफोर मीन्स के पहले भी होता है, इन फ्रंट मीन्स भी अभी बताया आपको, क्या बताया था? के पहले होता है। तो बिफोर एवरीबॉडी यानी सबके सामने, बिफोर एवरीबॉडी, सबके सामने मुझे अंदर जाना था। फिर राइटर कहते हैं कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लस्ट मतलब लज्जित, लजाना, शर्माना। हाउ आई वॉज ब्लस्ट, कि मैं कितना लज्जित था और कितना डरा हुआ था। डरा हुआ था इस बात को लेकर के कि टीचर्स अगर हमें आज स्कोल्डिंग करेंगे तो मुझे कितना बेइज्जती सहनी पड़ेगी, एक तरह से इस बात को लेकर के राइटर को डर था। आगे देखते हैं आगे क्या है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल मुझे देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से कहा। टीचर्स ने हमें देखा कि मैं लेट आया हूँ और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। और यहाँ हम लोग को फ्रेंच का नाम पता चल जाता है, यानी ऑथर का नाम पता चल जाता है, जो नरेटर हमारे लोग की कहानी करें, है ना। थोड़ा सा लिखने का भी काम करेंगे आप लोग, बिल्कुल सुस्त ना पड़िए। तो एम हैमल मुझे देखे और उन्होंने बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। और जब भी कोई कोटेशन होता है तो कोटेशन मार्क के अंदर तो होता है ना, देख रहे हैं ना यहाँ आपका कोटेशन मार्क है कि नहीं, है, जिसको इन्वर्टेड कॉमाज कहते हैं। यस सर। ठीक ना, इन्वर्टेड कॉमाज भी कहते हैं, कोटेशन मार्क भी कहते हैं उसको। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, टीचर्स ने बहुत प्रेम से कहा, अपनी जगह पर बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू कर चुके थे या कर रहे थे। राइटर आगे बताते हैं कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं तुरंत उछल कर बैठ गया अपने बेंच पे, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी जगह वाली यानी डेस्क जहाँ मेरा था उसके सामने मैं बैठ गया। नॉट टिल देन, और कहते हैं कि तब तक नहीं,
वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मीन्स भी फियर होता है, एक और मिला है आपको वर्ड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्राइट मीन्स भी क्या होता है, फियर, डर। एक मिनट, यस फ्राइट, FRIGST, फ्राइट मीन्स भी क्या होता है, डर, FRIGST, फ्राइट मीन्स भी फियर, डर। राइटर कहते हैं कि जब मैं थोड़ा सा गेट ओवर कर लिया, गेट ओवर, GET, गेट मीन्स क्या होता है, पाना, गेट मीन्स क्या होता है, इसके बाद अगर हम प्रीपोजिशन लगा देंगे OVER, गेट ओवर मतलब किसी सदमे से बाहर निकलना, किसी डर से बाहर निकलना, किसी नुकसान की भरपाई हो जाना, तो गेट ओवर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, गेट ओवर। तो राइटर बता रहे हैं यहाँ, यानी फ्रेंड्स बता रहा है कि जब मैं थोड़ा सा अपने डर से बाहर निकल गया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो मैंने गौर किया कि हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो टीचर थे एम हैमेल, वो अपने सुंदर से हरे कोट पहने हुए थे, ठीक है। हिज फील्ड शर्ट, फील्ड मतलब जिसमें थोड़ा चून जैसा लगा होता है, झालर जैसी लगी होती है, और वो अपने फील्ड शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी जो काली रंग की सिल्क वाली टोपी थी वो उन्होंने पहन रखा था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और ये सारे जो उनके कपड़े थे वो कढ़ाई किए हुए थे, एम्ब्रॉयडर्ड थे। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जिसमें कढ़ाई, जो फूल वगैरह बना होता है ना कपड़े में, आप बेहतर जानते होंगे, एम्ब्रॉयडर्ड। दैट ही नेवर वॉर, नेवर, NEVER, नेवर मीन्स कभी नहीं। वियर का V2 होता है, वियर, WEAR, वियर, वियर मीन्स क्या होता है, पहनना, वियर मीन्स पहनना, उसका पास्ट टेंस होता है वोर, WORE, वोर, यानी वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, EXCEPT, सुनने में एक जैसा कई वर्ड लगता है, मतलब इसका मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर। एक हम बता रहे हैं ACCEPT, ए होता है एक्सेप्ट, मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। एक होता है एक्सपेक्ट, EXPECT, इसमें कंफ्यूजन होता होगा आपको, EXPECT, एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार लेना, मान लेना, एक्सेप्ट कर लिए, है ना, चलिए मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट किया मतलब मान लिया, और एक्सेप्ट, पहले एक्स आएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, यहाँ एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर। यानी राइटर बता रहे हैं कि हमारे टीचर्स ने जो ड्रेस पहन रखा था उस दिन, वो कभी नहीं पहनते थे उस ड्रेस को, केवल इंस्पेक्शन डे या प्राइज डेज को छोड़कर। यानी वो इस ड्रेस को केवल स्कूल में जब कोई प्राइज फंक्शन होता था या कोई इंस्पेक्शन के लिए कोई बाहर से ऑफिसर्स आते थे, तो उस दिन वो इस ड्रेस को पहना करते थे, ठीक है। बिसाइड्स, बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड दो वर्ड है और बहुत आसानी से आप लोग सीखेंगे इसको। अच्छा, कितने लोग ध्यान दे रहे हैं और कितने लोग स्लीपिंग मोड में हैं? हाँ, जो लोग स्लीपिंग मोड में हैं उन्हीं लोग से बाद में पूछेंगे हम, हाँ? क्या करने आए हैं स्कूल भाई, लेट हर स्लीप। देखिए BESIDE, बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बिसाइड मीन्स के बगल में, के बगल में, ठीक है। और इसी में एस जुड़ जाए तो बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, इसका मतलब भी होता है के अलावा, भी एक एक्सेप्ट बताए थे ना, एक्सेप्ट, बिसाइड्स मतलब के अलावा या को छोड़कर, इसका मतलब भी होता है के अलावा या को छोड़कर। तो राइटर बताते हैं कि बिसाइड्स यानी इन चीजों के अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन,
पूरा स्कूल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि कोई अजनबी जगह पर मैं आ गया हूं, यानी परिचित जैसा मेरा स्कूल लग ही नहीं रहा था। एंड सोलेमन मतलब शांत लग रहा था, गंभीर लग रहा था, सीरियस लग रहा था, सीरियस था पूरा स्कूल। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। राइटर कहते हैं कि लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वो यह था कि जब मैं बैक वाले बेंचेस में देखा, जो कि अधिकतर खाली हुआ करते थे, एम्प्टी हुआ करते थे, यानी वहाँ कोई नहीं बैठा करता था, आज वो सारे बेंचेस भरे हुए थे, उसमें लोग बैठे हुए थे। और वो लोग कौन थे? विलेजर्स थे, गांव के लोग थे। आश्चर्य की बात है कि नहीं? Yes. आपके स्कूल्स में बिना कोई पहले के प्रोग्राम का अगर आप अचानक आए और देखें कि गार्जियन ढेर सारे बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो वुड यू बी सरप्राइज और नॉट? Yes, sir. ऑफ कोर्स होंगे ना, आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं? तो राइटर बता रहे हैं कि मुझे यही चीज़ ज़्यादा आश्चर्यचकित की कि गांव वाले पीछे बैठे हुए थे और क्वाइटली बैठे हुए थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स, यानी हम बच्चों की तरह बैठे हुए थे, जैसे हम बच्चे आज बैठे हुए थे शांति से। ओल्ड हॉशर, और उसमें वो कुछ लोगों का नाम बताते हैं कि कौन कौन से, जिसमें हॉशर था, वो अपने 3 कॉर्नर्ड हैट यानी 3 कोनी टोपी पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स पहले का, यानी गांव के जो उस टाउन के जो भी मेयर पहले होंगे, मेयर मतलब जैसे गांव में होते हैं ना मुखिया जी, ग्राम पंचायत के, उसी तरह टाउन में मेयर होते हैं, है ना। तो मेयर, और क्या, द फॉर्मर पोस्टमास्टर। फॉर्मर मीन्स पहले का, पूर्व का, पहले का पोस्टमास्टर, जो पहले थे, अभी वो रिटायर्ड कर चुके हैं, उनके जगह पर कोई और पोस्टमास्टर होंगे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इन लोगों के अलावा भी कई लोग थे। राइटर ये बता रहा है, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और ये सारे लोग उदास दिख रहे थे। क्या थे? उदास दिख रहे थे। एंड हॉशर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और जो ओल्ड हॉशर यानी बूढ़ा जो हॉशर था, हॉशर नाम का जो व्यक्ति था, जो वृद्ध व्यक्ति था, वो अपने साथ एक प्राइमर का यानी कलर का, कलर चढ़ाने से पहले प्राइमर चढ़ाते हैं ना, उसका एक डब्बा लेकर आया था, जो उसने अपने पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में दबाए हुए था उसे, उस डब्बे को, और उसका चश्मा किताब के पन्नों पर पड़ी हुई थी। आप देख रहे हैं ना कि राइटर ने कितना डिटेल से एक एक छोटी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। ये होता है लिखने का तरीका, राइटिंग। इस चीज़ से आपको यहाँ से ही राइटिंग डेवलप करना है। बुक्स जब आप पढ़ रहे होते तो केवल स्टोरी मत पढ़िए, यू ऑल्सो केयर फॉर द राइटिंग स्टाइल, कि चीज़ों को कैसे वर्णन करना है। आप सिंपली बता देते कि गाँव के लोग पीछे बैठे हुए थे, लेकिन इसने कितना, कैसे उनके हाथ में क्या था, एक प्राइमर का डब्बा था, वो कहाँ था, तो वो घुटने के बीच में दबा हुआ था। उनका चश्मा कहाँ था, पन्नों के, किताबों के पन्नों पर पड़ी हुई थी। ठीक है, राइटर आगे बताते हैं कि while I was wondering about it all, वंडरिंग मतलब भी ताजुब करना। राइटर कहते हैं कि मैं जब इन सारी चीज़ों को लेकर के आश्चर्य में था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल अपने कुर्सी को ठीक किए और वहाँ बैठे, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बैठने के बाद ग्रेव, GRAVE, ग्रेव मतलब सीरियस, ग्रेव मीन्स सीरियस, गंभीर, टोन, टोन मीन्स स्वर, टोन मीन्स स्वर। जैसे मैं गुस्सा में हो जाऊं तो टोन अलग होगा कि नहीं, खुश हो जाऊं तो अलग होगा, कोई गंभीर बात करूं तो टोन अलग होगा, और अगर कोई जोवियल, जोक वाली बात करूं तो अलग टोन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो राइटर कह रहे हैं कि एम हैमेल कुर्सी पर बैठने के बाद उसी गंभीर स्वर में, जैसा कि उन्होंने मेरे साथ कहा था बैठने के लिए, जिस गंभीरता के साथ, उसी लय में, उसी तरह के स्वर में उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन। कौन बोल रहा है यहाँ से? देखिए कोटेशन मार्क फिर से शुरू है। हु इज स्पीकिंग नाउ? एम हैमेल बोल रहे हैं, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, यानी आज मेरा क्लास अंतिम है। अंतिम पाठ तो ये भी हो सकता है कि बुक का लास्ट लेसन हो, yes. लेकिन यहाँ एम हैमेल क्या कहना चाह रहे हैं, उनके
क्लास का आज अंतिम दिन है। आगे वो बोलते हैं द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलासिस एंड लॉरेने। जर्मनी से एक आदेश आया है, ऑर्डर आया है कि पर्सिया के ये 2 जिले अलासिस एंड लॉरेने, जिस पर किसने कब्जा जमा लिया है? फ्रांस ने कब्जा किया है, ठीक है। तो फ्रांस की शायद कैपिटल उस समय रही होगी बर्लिन। तो वहाँ से एक ऑर्डर आया है कि अलासिस एंड लॉरेने में क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। एंड हियर इज द थिंग, एंड हियर इज द थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की जो थीम है वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ। वो थीम क्या है कि जब भी कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को ओवर पावर करती है, यानी जीत लेती है या अपने कब्जे में ले लेती है, डिफीट कर देती है, पछाड़ देती है या हरा देती है, तो वो कंट्री क्या चाहती है कि अपने यहाँ का लैंग्वेज, अपने यहाँ का कल्चर वहाँ थोपा जाए। क्या किया जाए? थोपा जाए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ क्रिश्चियन धर्म नहीं था, इंडिया में ईसाई धर्म नहीं था। जब अंग्रेज आए और ना इंग्लिश भाषा थी, यहाँ नहीं थी, लेकिन यहाँ इंग्लिश भाषा नहीं थी। Who brought it India? Who brought it in India? इंग्लिशमैन। कौन लाए? इंग्लिशमैन लाए, अंग्रेज लाए। अंग्रेज आए, जब उनकी शासन हो गई तो उन्होंने इस तरह के रूल बनाए कि इंडिया के स्कूल्स में भी इंग्लिश पढ़ाया जाए। अगर लोगों को नौकरियां पानी है, अगर लोगों को, तो इंग्लिश की जानकारी रखनी होगी। ऐसा किया। द सेम थिंग इज हियर कि फ्रांस भी अपनी लैंग्वेज को थोप रहा है, फ्रांस भी अपनी लैंग्वेज को थोप रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि केवल जर्मन भाषा मतलब उस पार्ट में केवल पढ़ाई जाएगी, यानी वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल डायलेक्ट है, वो लोगों को दबा दिया जा रहा है। लोगों का अपनी भाषा क्या किया जा रहा है? दबा दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। और एकदम बिल्कुल यहाँ आप देखेंगे कि मदर लैंग्वेज को लेकर के जो बात कही गई है इस स्टोरी में, वो आती है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर लैंग्वेज, हमारी जो अपनी भाषा है, मातृभाषा, उसके इम्पोर्टेंस को यहाँ दिखाया गया। राइटर आगे बताते हैं क्या? द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। ऐसा एम हैमिल ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा आपके साथ अंतिम क्लास है, मतलब मैं आज लास्ट डे आपको पढ़ा रहा हूँ, कल एक नया टीचर आ जाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, न्यू टीचर कम्स टुमारो, ठीक है। दिस इज योर लास्ट लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और एम हैमिल ने कहा कि ये आपका अंतिम पाठ है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अटेंटिव रहें। अटेंटिव रहें मतलब ध्यानपूर्वक सुनें। आई यूजुअली से यू बी अटेंटिव कहता हूँ ना आपको। तो एम हैमिल ने अपने स्टूडेंट से पहले क्या कहा कि ये मेरा अंतिम पार्ट है और मैं चाहता हूं कि आप सभी क्या करें? ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी शैल कंटिन्यू द चैप्टर फर्दर in our next class and we shall cover it in our next video. Thank you very much.